परमेश्वर के पुत्र का इंसान बनकर आना सिर्फ पापों की माफी के लिए ही नहीं था, बल्कि हमें उनके साथ एक रिश्ते में बांधने के लिए भी है। जब हम उनके साथ इस तरह जुड़ जाते हैं और प्रभु यीशु के अनुसार उनके मित्र बन जाते हैं, तो फिर उनके घर बार में भी संगी वारिस बन जाते हैं। इस तरह एक वारिस का हक बन जाता है कि अपनी विरासत पर नजर जमाए रखे और हमारे लिए यहाँ धरती पर और स्वर्ग दोनों में पवित्र आत्मा के द्वारा ये संभव हो गया है। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने यशाया नबी की पुस्तक उसका 64 अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जैसे आग झाड़ झंखाड़ को जला देती या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठें। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। कहा जाता है कि प्रेरितों के समय के बाद हर तरह के चिन्ह चमत्कार बंद हैं और अब विश्वासी के जीवन में आशीषें स्वर्ग में ही हैं। क्या इस धरती पर हमारे लिए खुले स्वर्ग में जीने की आशीषें पाने का हक नहीं है? प्रभु यीशु यूहन्ना 10 की 10वीं आयत में अपना रोल शैतान के काम से तुलना करते हुए कहते हैं कि चोर आता है चुराने के लिए, नष्ट करने के लिए, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, सब आशीषें देने के लिए वो है। प्रभु यीशु रिडीमर हैं, परमेश्वर के साथ हमें जोड़ने के लिए, एक नजदीक के रिश्ते में ले जाने के लिए, और उनके साथ ये बदलाव आने लग जाता है धरती पर हमारे जीवन में, और फिर इसके सदा के लिए अनंत काल के कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं। यूहन्ना 17 की 16 में प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना कर दी कि जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही ये भी संसार के नहीं हैं। विश्वासी भी संसार के नहीं हैं, हम स्वर्ग राज्य के सिटीजन हैं। परमेश्वर के पुत्र हमें स्वर्ग में वापस ले जाने के लिए हमारे लिए रास्ता खोल देते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर के साथ स्वर्ग में गए हैं और उन्होंने यहाँ धरती पर कुछ भी नहीं छोड़ा जो उनके साथ था, क्योंकि फिर इसी के द्वारा हमारे लिए रास्ता खुल जाता है। संत मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय पहली आयत में प्रभु यीशु ने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाकर उन्हें अधिकार दिया। उन्होंने कहा, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। दुर्बलता होती है जो बीमारी की फीलिंग आना, इल हेल्थ का फीलिंग आ जाना, कमजोरी लगने लग जाना। हालांकि शरीर में कोई बीमारी शायद ना हो, ये मानसिक दशा है। पहली शारीरिक है, दूसरे वाली प्राण की है, सोल की है, मानसिक है। इसी प्रकार जब प्रभु यीशु ने आज्ञा दी ग्रेट कमीशन के बारे में, उन्होंने कहा पूरा अधिकार मेरे पास है हर चीज पर, धरती और आकाश का, इसीलिए तुम जाओ। वो कहते हैं जाओ क्योंकि अधिकार मेरे पास है, और तुम उस अधिकार में जाकर दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार बनाए रखो, चेले बनाओ और शैतान का काम नष्ट करने में आगे बढ़ो। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 28 से 30वीं आयत में पौलुस रसूल विश्वासियों को ये वार्निंग देते हैं कि अपने आप को पहले एग्जामिन करो, अपने आप को जांच लो कि किसी तरह से तुम जो प्रभु भोज है उसमें गलत तरीके से मत चले जाओ, नहीं तो तुम जजमेंट पाओगे। और कुछ लोग कहते हैं बीमार और मर भी गए, उन्होंने ये लिखा है। मतलब परमेश्वर के जो काम में हम बढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम रिश्ते में आगे बढ़ने लग जाते हैं, तो हमें अपने आप को पहले जांचना भी है। निर्गमन 16 अध्याय 10वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा बादल में दिखाई दी, और ये जो महिमा की जो बादल है ये उनकी स्वर्गीय प्रेजेंस को जाहिर करता है। इब्रानी भाषा का शब्द है अनान, जिसका मतलब है बादल। लेकिन
ये रूट वर्ड है डिवाइनर या मिरेकल वर्कर के बारे में। उस बादल के अंदर फिर वो चमत्कार करने की जो क्षमता उसके द्वारा मिलने लग जाती है। इस शब्द का मतलब है कि आत्मिक तौर पर बुद्धि और ज्ञान पाना, जो किसी सीखने से, टीचिंग से नहीं आता। हालांकि टीचिंग मदद करती है, लेकिन विश्वास और विश्वास के द्वारा ही आता है आत्मिक ज्ञान। मूसा उस बादल में चला गया और फिर उसने परमेश्वर के साथ नजदीकी रिश्ते में एक बहुत गहरी बातें सीखी और समझ पा ली, और परमेश्वर से बात करते रहे आमने सामने, जैसे कि एक इंसान अपने दोस्त से बात करता है। हालांकि मोसेस परमेश्वर को नहीं देख सका, लेकिन परमेश्वर उसे देख सकते थे, मोसेस उनकी आवाज सुन सकता था। पहली 5 किताबें बाइबल की, जिन्हें टोरा या पेंटाट्यूच कहा जाता है, ये मूसा ने लिखी, और ये परमेश्वर की डायरेक्ट गाइडेंस में लिखी। और ये सब बातें उस समय की हैं जो उससे पहले का समय है और उसके अपने समय का। उत्पत्ति का जो जब सब कुछ बनाया गया उसके पहले का है, अब्राहम का समय उससे पहले का है, लेकिन उसके बारे में भी उसे आत्मा ने बताया तो उसने लिखा। यूहन्ना 14 की 12वीं आयत में प्रभु यीशु ने ये कहा है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि जो मुझ में विश्वास करेगा, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूं। प्रभु यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, पवित्र आत्मा परमेश्वर जब उनके ऊपर बपतिस्मे के समय आ उतरे। वो थे और आज भी पूरी तरह से परमेश्वर हैं और पूरी तरह से इंसान भी हैं। अपने धरती पर जन्म से पहले वो परमेश्वर के पावर और अथॉरिटी में पूरी तरह से परमेश्वर का काम करते थे। जो उन्होंने वो अथॉरिटी और पावर स्वर्ग में छोड़ दी, अपने आप को शून्य करके इंसान बनकर आ गए। धरती पर वो परमेश्वर तो हैं, लेकिन पावर नहीं है, और इंसान है। और फिर उनके ऊपर परमेश्वर की वो फुलनेस पावर की आती है जब पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके अंदर आ जाते हैं। यूहन्ना 17 की 5 में अपना काम पूरा करने के बाद में वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि जो महिमा दुनिया होने से पहले, कुछ भी होने से पहले मेरी आपके साथ थी, वो महिमा मुझे दीजिए। तो वो ये अपने आप को जाहिर कर देते हैं सबको कि वो परमेश्वर हैं, क्योंकि क्रिएशन में उनका काम रहा है। तो इसलिए उनका जो वायदा है वो जो विश्वासी हैं हर युग के लिए उन पर लागू है, जब तक कि उनका दोबारा आना नहीं हो जाता है। उसके बाद में फिर ये सब कुछ दोबारा रीअरेंज होगा। जो सैंक्टिफिकेशन या बदलाव का प्रोसेस हमारे अंदर आता है, वो जब तक हम धरती पर हैं हमारा जीवन उसमें चलता रहता है, और उसके साथ साथ हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर का जो बल है, शक्ति है, वो भी काम करता है। क्योंकि वचन में कहा है हमें आत्मा डर का नहीं बल्कि बल, प्यार और आत्म संयम के आत्मा दिए गए हैं। तो वो बल उनका हमारे अंदर काम करता है। ये जो खुले स्वर्ग की आशीषें हैं, ये मटेरियल रियान में बहुत चीजें काम करती हैं और बहुत चीजें आत्मिक रियान में काम करती हैं, जो कि फिर हमारे जीवन पर असर डालती हैं। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर एक विश्वासी में आ जाते हैं तो उसका स्वर्ग के साथ, स्वर्ग राज्य के साथ एक रिश्ता हो जाता है और सीधा लिंक खुल जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का लिंक है। परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, वहां से हमारा आत्मा, हमारा सोल, उसके बाद बॉडी, ये लिंक है, इस तरह चलता है। तो लूका 17 की 20-21वीं आयत में फरीसियों के सवाल का उत्तर देते हुए प्रभु यीशु ने कह दिया, परमेश्वर का राज्य दिखाई नहीं देता है। और फिर उन्होंने उन्हें कह दिया कि सच में स्वर्ग राज्य तो तुम्हारे भीतर है, क्योंकि स्वर्ग का राजा तो उनके साथ था वहां पर। प्रभु यीशु राजाओं के राजा है, उनके साथ थे, और अब उनका आत्मा हमारे भीतर है। कोई भी स्वर्ग राज्य में हो ही नहीं सकता जब तक कि उनकी प्रेजेंस से बेखबर हो। अगर हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर काम कर रहे हैं, तो स्वर्ग राज्य हमारे भीतर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हम विश्वास से ये पाते हैं, और विश्वास में ही फिर वो सब आशीषें हमारे अंदर काम करने लग जाती हैं। स्वर्ग का जो
वो सिंहासन है वो देख लिया स्टीफन ने यहां से, क्योंकि विश्वास में उसने देखा वो। और हम भी फिर ये सब कुछ देखने लग जाते हैं, चमत्कार होने लग जाते हैं हमारे जीवन में, प्रकाशन पाने लग जाते हैं, बुद्धि और ज्ञान पाने लग जाते हैं, और फिर स्वर्ग राज्य हमारे जीवन में यहीं पर काम करने लग जाता है। किसी विश्वासी के जीवन में ये खुले स्वर्ग की परिस्थिति में आने के लिए क्या आवश्यक है? सही समय पर परमेश्वर ये कर देते हैं। सही समय पर मरियम जो प्रभु यीशु की माता है उनके ऊपर यह आकाश खुल गया। और इसी प्रकार जिस प्रकार गिनती 4 अध्याय 3 आयत में कि यहूदी प्रीस्ट बनने के लिए उसको 30 साल की उम्र चाहिए, प्रभु यीशु जब 30 साल के हो जाते हैं तो उनके ऊपर भी ये खुल जाता है। दोनों प्रभु यीशु या उनकी माता मरियम अपने आप ये नहीं कर सकते थे, और ये पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है उन्होंने ये किया। इसलिए हम अपने आप में अपने किसी भी गुण से, अपने किसी भी काम से स्वर्ग को अपने ऊपर नहीं खोल सकते हैं। ये स्वर्ग के राजाओं के राजा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु वही ये कर सकते हैं, और ये विश्वास के द्वारा ही होता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जब बाहर हैं तो एक इंसान को प्रभु यीशु के पास लेके आते हैं। पहला काम पवित्र आत्मा परमेश्वर बाहर से करते हैं हमें प्रभु यीशु के पास लाने का। फिर पास्टर बपतिस्मा देते हैं, उसके द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर अंदर चले जाते हैं, और वहां से फिर हमारा स्वर्ग राज के साथ लिंक शुरू हो जाता है। परमेश्वर से जो अलहदगी है, अलग हो जाना, वो मौत है, और जीवन या रिश्ते को दोबारा जुड़ जाना परमेश्वर के साथ, उसी के द्वारा जीवन है, और जो जीवन प्रभु यीशु में है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 14वीं आयत पौलुस रसूल कहते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। जो स्वर्गराज की बातें हैं वो आत्मिक बातें हैं, और उनको हम आत्मिक तरीके से ही समझ सकते हैं। यूहन्ना 14:12 में प्रभु यीशु ने सब विश्वासियों को जब वो जो काम वो करते हैं, जब वो करने का अधिकार दे दिया, ये सब कुछ उन्होंने जब कहा, तो उसमें एक की बात जो उन्होंने कही, जो खास बात है, वो विश्वास है, कि विश्वास के द्वारा ही किया जा सकता है। यहूदी लीडर्स जो थे वो इसका अपोज करते थे, जो भी प्रभु यीशु काम कर रहे थे उसके खिलाफत में थे, वो सदा के लिए हर दिन उनका यही काम था। और प्रभु यीशु ने कभी भी अपना काम करना बंद नहीं किया उनके कारण। क्या हम अपने जीवन में इस प्रकार की अपोजिशन हर रोज सहन करने के लिए तैयार हैं? क्या हम मौत की धमकियां जैसे प्रभु यीशु को वो कहते थे, क्या हम सहने के लिए तैयार हैं? और ये होते हुए बोल्डली वचन का प्रचार करने के लिए तैयार हैं? जो उन्होंने किया वो करने के लिए मुझे उनकी तरह आत्मा में होना पड़ेगा, विश्वास में उनकी तरह बढ़ना पड़ेगा, और विश्वास के साथ फिर मेरे विचारों में, जो बोल रहा हूं शब्दों में और कामों में, हर कदम पर परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हम ये सब कुछ तो करना चाहते हैं कि उनकी तरह हम बल और शक्ति पालें, हम जो बोला वो हो जाए, लेकिन हम जो बाकी की चीजें वो नहीं करना चाहते। पेशेंस वो दूसरा ट्रेट है, दूसरी खूबी है, जो हमें खुले स्वर्ग की परिस्थिति में ले जाने के लिए तैयार करती है। दाऊद एक टीनेजर है, 16-17 साल का था जब शमूएल ने उसे मसा कर दिया राजा के तौर पर, लेकिन उसे तरह तरह के दुख तकलीफें झेलनी पड़ी जब तक वो 30 साल का होकर फिर राजा बना हुआ। अब्राहम को 25 साल तक वेट करना पड़ा, जो उसे वायदा दिया था कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा और बढ़ाऊंगा, आई विल ब्लेस यू एंड मल्टीप्लाई यू। 25 साल तक वो वेट करता रहा, और जो ये भरपूरी का जीवन पाना है स्वर्ग राज्य के अंदर, वो परमेश्वर के टाइमिंग के अनुसार है, और इस शेड्यूल को हम किसी भी तरह से बदल नहीं सकते हैं। तीसरा है परमेश्वर के नजदीक जाना। याकूब 4 अध्याय 8वीं आयत में याकूब कहते हैं,
परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएंगे। हम उनके साथ नजदीकी में एक इंटीमेट रिश्ते में उनके साथ जुड़ते हैं, तो वो भी हमारे साथ आने उसी तरह नजदीकी के रिश्ते में आ जाते हैं। हम खुले स्वर्ग का या स्वर्ग राज्य के काम का जो आनंद है वो उनको जाने बिना कैसे हम पा सकते हैं? उनको जानना है कि वो क्या है, उनकी नेचर कैसी है और वो क्या क्या हमें कर सकते हैं। पौलुस रसूल कहते हैं हमारे सोच समझ से कहीं ज्यादा करने की उनकी क्षमता है, तो हम वो सोच भी नहीं सकते जो वो कर सकते हैं। जब हम नजदीकी में जाते हैं तो फिर हमें पता प्रकाशन मिलने लग जाता है। चौथा है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय ड्यूटरोनॉमी 28 उसकी 12वीं 13वीं आयत में मूसा कहते हैं तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। परमेश्वर ये करेंगे और तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा और सब कुछ करेगा। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तो अपने मानने में मन लगाकर चौकसी करे। मन लगाकर उनके ऊपर चौकसी करो, मेडिटेट ऑन द वर्ड, जो यहोशू को भी बताया गया। मार्कुस 10 की 17वीं आयत में जो रिच, जो धनी यंग मैन है, वो प्रभु यीशु से अनंत काल का जीवन पाने के लिए पूछता है मैं क्या करूं? प्रभु यीशु उसे 2 ग्रेट कमांडमेंट्स के बारे में बता देते हैं, परमेश्वर से प्यार करना और अपना जो नेबर है उससे प्यार करना। वो दोनों उसे बता दिया जाता है। परमेश्वर ने इंसान को आइसोलेशन में मॉन्क बनकर कहीं पहाड़ी में रहने के लिए नहीं बताया है। उत्पत्ति 1 की 28 में जब वो कहते हैं फलो फूलो और धरती पर छा जाओ, तो फलना फूलना पति पत्नी के साथ है और विश्व फैमिली में है, कम्युनिटी लाइफ के बारे में है। और फिर वो कहते हैं जो मेरा ये अदन बाग था इसका ध्यान रखो, इसकी संभाल करो। अगर जो उन्होंने हमें दिया है, जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है, मेरा परिवार है, मेरी लड़कियां हैं, मेरा घर है, ये मिनिस्ट्री है, जो मुझे दिख रहा है, अगर मैं ये ठीक से नहीं संभाल सकता तो मैं और कैसी आशा कर सकता हूं? जो कि अभी दिखाई नहीं देता है, मैं उसको प्राप्त करने की कैसे सोच सकता हूं? तो पहले ये है जो मुझे दिया गया है, मैं उसमें विश्वास में पूरी तरह से ईमानदारी से काम करूं, उसका इस्तेमाल करूं स्वर्ग राज्य के कामों के लिए, नजदीकी के रिश्ते में जाऊं, आज्ञाकारिता में चलूं, और फिर मैं विश्वास में ये सोच सकता हूं हाँ स्वर्ग राज्य तो मेरे पर खुला है, लेकिन उस स्वर्ग राज्य से वो आशीषें पाने का जो साधन है मेरे लिए फिर तब खुलता है। फिर आत्मा मेरे अंदर वो बल और शक्ति देने लग जाते हैं और फिर जो मैं मांगता हूं वो मिलने भी लग जाता है। क्या किसी विश्वासी के जीवन में स्वर्ग बंद भी हो जाता है और कैसे? खुले स्वर्ग में जीने के लक्षण क्या है? स्वर्ग राज्य के आशीषों से बाहर निकलना सबसे आसान है। बस प्रभु यीशु को इनकारी हो जाओ, पाप में घुस जाओ, उनसे दूर चले जाओ, किसी और रास्ते पर चलने लग जाओ, किसी और परमेश्वर को मानने लग जाओ, स्वर्ग राज्य ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। लेकिन मत्ती 18 की 11वीं आयत में प्रभु यीशु कहते हैं परमेश्वर मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। जो खोए हुए हैं उन्हें भी परमेश्वर बचाना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? वो ये कहते हैं कि एक भेड़ जो गुम हो गई है, 99 जो विश्वास में उनको वहीं छोड़कर, उनका पता है ये रुके रहेंगे, एक को ढूंढने चला जाता है। फिर वो 14वीं आयत में ये कह देते हैं ऐसा हो तुम्हारी पिता को जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो, कि एक विश्वासी भी नष्ट हो जाए, ये परमेश्वर नहीं चाहते हैं। एजेकियल नबी की पुस्तक 18 अध्याय 23वीं आयत में यहाँ लिखा है प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे? परमेश्वर चाहते हैं कि जो दुष्ट है वो भी वचन में आ जाए। परमेश्वर चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर, हम ये मान लें कि परमेश्वर को जरूरत है,
रबी फ्रेडमैन को एक कॉल आई एक हॉस्पिटल से कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की लेकिन असफल हो गया, हॉस्पिटल में है, कि आप इसे आके काउंसलिंग करें। तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था इसको मैं क्या कहूं। तो जब वो गए तो उसने लड़के ने बोल दिया, मुझे ये मत बताने की कोशिश करना परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, अगर प्यार करते होते तो मैं इस परिस्थिति में ना पहुंचता। वो कहते परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया है और क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता ठीक। तो इसी पर ही रबी ने फिर आगे जवाब दिया कि हो सकता है कि परमेश्वर तुमसे प्यार ना ही करते हो। वो थोड़ा अचंभित हुआ, उसका ध्यान आया, तो उन्होंने कहा परमेश्वर को तुम्हारी जरूरत है, तुमसे प्यार चाहे ना करते हो, तुम्हें जरूरत है, चाहे तुम विकेट भी हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इस धरती पर किसी काम के लिए भेजा है। एक स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक फैमिली, स्पेसिफिक काम है जो तुम ही कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले दुनिया आकर चली गई, वो उनका काम नहीं था। आज जो मैं हूं या मेरी बेटियां हैं उनका काम हम ही कर सकते हैं, कोई और ये काम नहीं कर सकता है। और अगर मैं फेल हो गया हूं, काम में असफल चल रहा हूं, तो इसकी जरूरत और भी ज्यादा हो जाती है। परमेश्वर मुझे और भी ज्यादा जरूरी समझते हैं ताकि मैं ये काम कंप्लीट कर सकूं, जो काम मैं ही उनके लिए कर सकता हूं, जो काम बच गया है अभी, जितना थोड़ा समय रह गया इसमें मैं पूरा कर लूं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो पूरी तरह से अटेंटिव होते हैं, सब कुछ उनके लिए रुक जाता है और उस समय पर वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाज पर केंद्रित होते हैं। इसलिए हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस पृथ्वी के रचयिता के सामने हम क्या बोल रहे हैं, अपनी प्रार्थनाओं में हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो स्वर्ग राज्य, स्वर्ग खोलने के लिए हमारे ऊपर तैयार हैं ताकि जो हमारी नियति हम उसमें आगे बढ़ सकें। मैं ये कैसे जान सकता हूं कि मैं स्वर्ग राज्य के नीचे चल रहा हूं? प्रभु यीशु ने कभी इस बात में कोई शक नहीं किया कि वो इस आशीष में है, और इसी प्रकार परमेश्वर के किसी बच्चे को, मुझे भी ये शक क्यों हो। मत्ती 14 की 14 से 21 आयत तक प्रभु यीशु के पीछे वो भीड़ थी, लेकिन उन्हें उन पर दया आ गई, तो उनके खाने के लिए बंदोबस्त के लिए उन्होंने चेलों को बोला। जब उन्हें बताया गया कि उनके पास सिर्फ 5 रोटी और 2 छोटी मछलियां हैं, तो उन्होंने उन्हें बिठा दिया। उनके मन में कभी ये शक नहीं हुआ कि जो मैं स्वर्ग राज्य से मांगूंगा वो मिलेगा, यहाँ कोई कमी हो जाएगी, कभी शक नहीं हुआ। लोगों को बिठा दिया है और फिर उन्होंने रोटी तोड़ी और धन्यवाद किया और चेलों को दे दिया, बांट दो। जब स्वर्ग राज्य, खुले स्वर्ग राज्य के नीचे हम चलने लग जाते हैं, तब इस प्रकार के अद्भुत आशीषें, अद्भुत चीजें हमारे जीवन में होने लग जाती हैं। सबसे पहला है कि हम परमेश्वर की हजूरी, उनकी सुरक्षा को महसूस करने लग जाते हैं, जो कि हमारे बल में कभी संभव नहीं है। वो हमारी ढाल बन जाते हैं और बहुत मौकों पर हम समझ जाते हैं कि हमें बचा लिया गया है, नहीं तो हम बड़ा नुकसान उठा सकते थे। दूसरा है सुपर नेचुरल बातें हमारे जीवन में होने लग जाती हैं, और जो हमारे खिलाफ थे वो भी हमारे मित्र बनकर हमारे साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके मनों को बदलने लग जाते हैं। फिर वो भी हमारे साथ काम करने के लिए, वचन में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा, बंद दरवाजे खुलने लग जाते हैं और हमारे जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। नई अपॉर्चुनिटीज हैं आत्मिक, मटेरियल, सोशल ग्रोथ, ये सब हर तरह की तरक्की हमारे जीवन में होने लग जाती है। हम बढ़ने लग जाते हैं आत्मा में, प्रकाशन पाने लग जाते हैं। हमारे जीवन में जो काम कर रहे हैं उसमें तरक्की होने लग जाती है, समाज में प्रतिष्ठा होने लग जाती है, सब कुछ बढ़ने लग जाता है। चौथा है हम प्रकाशन, रेवलेशन और दर्शन पाने लग जाते हैं। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 28वीं आयत में परमेश्वर ने वायदा किया है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियों भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। दर्शन देखेंगे, ड्रीम्स और विजन्स पाएंगे। और इस प्रकार जो
बहुत गहरे सीक्रेट हैं, मिस्ट्रीज हैं वचन की, वो हमें समझ में आने लग जाती है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ने लग जाते हैं तो वो अपने भेद हमारे ऊपर प्रकट करने लग जाते हैं। और प्राण जो सोल है वो भी हमारी तरक्की में, बढ़ोतरी में आने लग जाते हैं। कमजोरियां हैं वो खत्म होने लग जाते हैं, क्योंकि बल हमारा प्रभु यीशु बन जाते हैं। वो फिर हमारा ढाल, यहोवा मैगन, हमारा ढाल और बल बनकर हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा उस बल में आगे बढ़ने की सहायता करने लग जाते हैं। फिर हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली वो चंगाई भी आने लग जाती है। छठा, जो शैतान और दुष्ट आत्माएं हमारे कामों को रुकावट डालने की कोशिश करने लग जाती हैं, वो फेल होने लग जाते हैं, उनके काम असफल होने लग जाते हैं, क्योंकि स्वर्गीय सेना हमारे साथ काम करने लग जाती है। एलीशा नबी ने गेहाजी को कह दिया कि जो हमारे साथ हैं वो कहीं ज्यादा हैं उनसे जो हमारे खिलाफ हैं। हालांकि उससे सीरिया की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया था। जब गेहाजी की आंखें खुल गई तो उसने देख लिया कि चारों तरफ वो अग्नि में रथ लगे हुए हैं, घोड़े लगे हुए हैं। सातवां है, जो शैतान ने हमसे चुरा लिया है, जो कि परमेश्वर का है, जो उन्होंने अपने लोगों को दिया है, वो वापस आने हमें मिलने लग जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु हमें उस रेस्टोरेशन में ही, उसी वापस हालत में ले जाने के लिए आए। और फिर खुले स्वर्ग के नीचे जो 7 बार जलाई गई आग, 7 गुना जलाई गई आग, जिसमें शद्रक, मिशाक और अबेदनीगो को फेंका गया था, वो आग भी उनका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर उसमें पहले ही हमसे पहले पहुंच जाते हैं हमें छुड़ाने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए। शद्रक, मिशाक, अबेदनीगो की उस आग से उनकी कोई आग की दुर्गंध भी नहीं आई, कोई एक बाल भी नहीं उनका बांका हुआ, कोई उन पर असर नहीं हुआ। 8वां है, जो हमारी गवाही है वो असरदार होने लग जाती है, और जो सुनते हैं उनकी आंखें खुलती हैं और आत्माएं, रूहें बचाई जाती हैं। परमेश्वर प्यार करने वाले पिता हैं, और फिर वो देखते हैं किस प्रकार अपने बच्चों को आशीष दें। जो डिसोबीडिएंट है उन्हें भी वो आशीष देना चाहते हैं, ताकि वो उनकी तरफ जुड़ें और उन्हें मिले, उनके साथ रिश्ते में आने लग जाएं। पवित्र आत्मा परमेश्वर फिर ये सब काम हमारे जीवनों में करने लग जाते हैं, या हमारे द्वारा ही सब कुछ करने लग जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है इन सब आशीषों के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा आपने हमें वो स्वर्ग राज्य खुले की आशीष दे दी, एक डायरेक्ट लिंक दे दिया। आपका वायदा फिर पूरा हो सके कि जो मांगो वो मैं कर दूंगा। फिर अपने आप ये सब आशीषें होने लग जाती हैं। जितने हम इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, हम सब के ऊपर ये आशीष, खुला स्वर्ग पे काम करने लगे, ताकि फिर हम आपके पवित्र नाम में आनंद और खुशी में बढ़ें। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक बोतल में बंद मक्खी कोनों पर ही टकराती रहती है और ऊपर खुला मुंह देखे बिना ही खत्म हो जाती है। बहुत विश्वासी भी इसी प्रकार इस जीवन के झंझटों में फंसे हुए परमेश्वर द्वारा खोले गए स्वर्ग की आशीषें अपने जीवन में पाने से चूक जाते हैं, क्योंकि ऊपर की ओर उनकी नजर जाती ही नहीं। जब हम इस विश्वास में जीने लगते हैं कि परमेश्वर की हमारे जीवन की नियति पूरी करने में उनकी हर पल हमारे ऊपर नजर टिकी हुई है, तो फिर अपने आप ही हमें नए रास्ते दिखाई देने लग जाते हैं। कहीं आप भी नजर नीचे करके ही तो नहीं जी रहे? हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। शालोम।